हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं और टेंस से बेसिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और टेंस क्या है हम लोग जानते हैं अभी। ठीक है। टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी होता है काल। ठीक है। अब हमारे टेंस कितने तरह के होते हैं? टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमारे टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। टेंस को हमें 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस 4 टाइप का हो गया, पास्ट टेंस 4 टाइप का हो गया, फ्यूचर टेंस 4 टाइप का हो गया। ठीक है। इनके 4 पार्ट्स है, इनके 4 पार्ट्स, इनके 4 पार्ट, टोटल 12 पार्ट्स हुआ। ठीक है। तो प्रेजेंट को फिर 4 भाग में ब्रेक किया गया। पहला वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एसपीटी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। इसको भी इसी 4 पार्ट में तोड़ा गया है, पास्ट पास्ट में। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट के 4 भाग, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट को 4 पार्ट में ब्रेक किया गया, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से पास्ट को भी क्या गया है, पास्ट को भी 4 पार्ट, फ्यूचर को भी 4 पार्ट। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसपीटी यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। क्या चीज जानेंगे हम लोग आज? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, एसपीटी। ठीक है। मतलब कैसे पहचानेंगे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है? ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? ठीक है। उसके लिए उसका रूल याद करके रखना होगा, एफर्मेटिव रूल। एफर्मेटिव रूल, एफर्मेटिव। ठीक है। कैसे इसका फॉर्म होता है? पहले सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। पहले क्या रहेगा? हमारा सब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5। सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? हमारा वर्ब 1 या वर्ब 5। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो वर्ब के साथ अगर एस या एस लगा रहे तो वो हो गया हमारा वर्ब 5। वर्ब के साथ अगर एस या एस लगा रहेगा तो वो हो गया वर्ब 5। जैसे गोज, एस या एस लगा वर्ब के साथ तो वर्ब 5 हो जाएगा। प्लेज हुआ, ये क्या हो गया? वर्ब 5। तो प्ले हमारा क्या हो गया? वर्ब 1। ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ही प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज हॉकी, सी प्लेज क्रिकेट। तो देखो सब्जेक्ट के साथ, जैसे यहाँ पे सी प्लेज हॉकी लिखा है, सी प्लेज हॉकी। तो ये जो सी है ये हमारा क्या रहा? सब्जेक्ट। ठीक है। सी है, यहाँ पे क्या रहा? सी हमारा सब्जेक्ट। और ये है वर्ब 5। देखिए सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब 5 लगा है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब 5 लगा है या वर्ब 1 लगा। कौन सा टेंस का हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 लगा रहने से डायरेक्ट हमारा कौन सा टेंस का हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 लगा है तो हमें पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसका एफर्मेटिव इस तरह से होता है, फिर इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखते हैं। ठीक है। एफर्मेटिव इस तरह से उसका फॉर्म में रहता है, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। मतलब इस तरह से सी प्लेज हॉकी रहेगा तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है। देखते हैं अभी।
ठीक है। इस तरह से टेंस को 3 भाग में ब्रेक किया गया। प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट का होता है। तो पहला पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, एसपीटी। तो यहाँ पे अफर्मेटिव रूल में इस तरह से, मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो उसके लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 है, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हमारा कौन सा टेंस का हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं देखते हैं। अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव के बाद इसका नेगेटिव कैसे बनता है। उसका नेगेटिव NEGATIV, नेगेटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव कैसे बना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो रहेगा सबसे पहले, उसके बाद डू या डज, डू या डज। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डू या डज लगा देंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आना होगा, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब 1, डू नॉट या डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग करें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, वर्ब 2 नहीं हो सकता, वर्ब 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब लगता है डू किसके साथ लगेगा? डज किसके साथ लगेगा? याद करके रखना होगा। ही सी इट कोई नाम के साथ, ही सी इट कोई नाम के साथ, ही सी इट कोई नाम के साथ किसका प्रयोग करें? डज का प्रयोग करें। ही सी इट, ही सी इट कोई भी नाम है, उसके साथ किसका प्रयोग करें? डज का प्रयोग करें। रेस्ट के साथ बाकी जो रहेगा उसके साथ डू का प्रयोग करें। ही सी इट कोई नाम के साथ डज का प्रयोग करें, बाकी के साथ डू का प्रयोग। ही सी इट कोई डज का प्रयोग करें, बाकी के साथ डू का प्रयोग करें। ही सी इट कोई नाम के साथ डज का प्रयोग करें, बाकी के साथ डू का प्रयोग करें। ही सी इट कोई नाम के साथ डज का प्रयोग करें, बाकी के साथ डू का प्रयोग करें। ही सी इट कोई नाम के साथ डज का प्रयोग करें, बाकी के साथ डू का प्रयोग करें। उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला इसका देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, इसके लिए क्या रूल है देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो दौड़ता है, इस टाइप का। तो उसके लिए डू डज सबसे पहले लेके आएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन दे देना है। डू डज लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या लेना है? सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रूल्स को याद करके रखना है। फिर इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे उसका एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। राजू प्लेज हॉकी। हिंदी क्या होगा? राजू हॉकी खेलता है। देखिए सब्जेक्ट राजू है यहाँ पे, उसके साथ वर्ब 5 लगा है। तो सब्जेक्ट के साथ अगर डायरेक्ट वर्ब 5 लगा है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। ये राजू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब 5, वर्ब की 5th फॉर्म हॉकी। ठीक है, तो इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे और इंटरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे और इंटरोगेटिव बनाएंगे। इसका हम लोग कैसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे ये सीखेंगे। ठीक है, तो राजू प्लेज हॉकी, तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो गया? राजू, तो लिखना होगा। नेगेटिव के लिए रूल देखिए, सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट लेना है,
उसके बाद डू या डज, तो कोई भी नाम है, ही सीट कोई नाम रहेगा तो डज लगेगा यहाँ पे, तो राजू के साथ यहाँ पे डज लगेगा। तो उसके बाद नॉट लगाया है, देखो नॉट है। उसके बाद वर्ब वन, तो प्लेज का वर्ब वन क्या हो जाएगा, प्ले, और बाद में हॉकी है तो हॉकी लिख देंगे, ठीक है। तो उसका नेगेटिव क्या होगा, राजू डज नॉट प्ले हॉकी। अगर यहाँ आई होता तो यहाँ पे डू लगता, आई होता तो डू लगता, वी होता फिर भी डू लगता, दे होता फिर भी डू होता, यू होता फिर भी डू होता। ही सीट कोई नाम रहेगा, ही सी इट कोई नाम रहेगा तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। और डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन, डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, यहाँ पे वर्ब वन आता है, डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन। और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देख सब्जेक्ट नेगेटिव बनाने के लिए रूल लगा दे, पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे राजू, उसके बाद डू या डज, तो ही सीट कोई नाम के साथ डज लगता है, उसके बाद नोट लगाना, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हॉकी ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हॉकी लगा के, हॉकी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये प्ले वर्ब वन, डज तो लगाना है इसके बाद, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू, तो राजू उसके साथ क्या लगाएगा, डज, तो डी यहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे पहला लेटर डी हमेशा कैपिटल लिखना होगा, ठीक है। डज, उसके बाद क्या होगा, राजू। अगर यह आई होता तो यहाँ पे डू लिखता, सी होता तो फिर भी डज होता, वी होता तो फिर डू होता, यू होता फिर डू होता, ठीक है। दे होता फिर भी डू होता, राम एंड श्याम होता फिर भी डू होता, दो जन होता। डज राजू, उसके बाद वर्ब वन लगाना है, क्या होगा, प्ले, डज राजू प्ले। उसके बाद हॉकी है, हॉकी लिख देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इंट्रोगेटिव का मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, इंट्रोगेटिव मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। तो डज राजू प्ले हॉकी, इस तरह से इसका नेगेटिव और नेगेटिव बनानी है। और कैसे पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या समझ में गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन या वर्ब फाइव लगा रहेगा, उसका नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लेना है, डू डज लेना है प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेके आएंगे, सिंपल, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग एसपीटी सिंपल प्रेजेंट है, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, इंडेफिनाइट टेंस का दूसरा नाम है और करके प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।